अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज मैंने फाइनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया सॉल्यूशन पर डिटेल वीडियो बना ली है। मुझे काफ़ी अरसे से मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पर कि इसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इसको अच्छे तरीके से यूज़ करने का सारा पता चल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो हम इससे बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, जैसे कि हम इसका सही इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ब्राइट कर सकते हैं। जस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करने से हम एक्ने स्किन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को वही स्टेप फॉलो करने होंगे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल आपकी स्किन को ख़राब भी कर सकता है। तो चलें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बेनिफिट पर। ये डिसइंफेक्शन, एंटी ट्रीटमेंट और हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए हमारी मदद करता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है हमने, ये आमतौर पर जरासीम कश के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया और जरासीमों को मार देता है। हम कहीं भी इसको अप्लाई करते हैं तो जरासीम और बैक्टीरिया वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पिंपल्स को ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आपके फेस पर पिंपल है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पिंपल ट्रीटमेंट के लिए मैंने खुद भी इसको अप्लाई किया था। तो आपने क्या करना है, कॉटन के ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाना है और जहाँ पर पिंपल है वहाँ पर आपने लगा लेना है। 10 मिनट तक उसको लगा रहने देना है। फिर आपने ठंडे पानी के साथ अपने मुंह को धो लेना है। अगर आप लोग फेस वाश यूज़ करते हैं या फिर साबुन यूज़ करते हैं, उसके साथ आपने अपने फेस को धो लेना है। धोने के बाद उसको ड्राई होने देना है। तब तक आप लोगों ने मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसके अंदर रोज़ वाटर डालना है, अच्छे से पेस्ट बनाना है और अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। आपके जो पिंपल हैं वो काफ़ी हद तक ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह एक दिन में तो ठीक नहीं होंगे, मगर 2-3 दिन लग जाएंगे। आपको इसी तरह करना है और आपके पिंपल काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा ये स्याह धब्बों और हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके पिंपल के निशान हैं तो आप कॉटन के साथ ही इसको अप्लाई करना शुरू कर दें, सिर्फ उतने ही एरिया पर जहाँ पर आपके निशान है। तो वो निशान जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अमोनिया। तो अमोनिया को हेयर डाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको स्किन पर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये नुकसानदा होता है, मगर इसको हाइड्रोजन के अंदर डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी थोड़ी सी क्वांटिटी। तो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको स्किन वाइटनिंग के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया को हम हैंड और फीट केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने 2 चम्मच लेने हैं हाइड्रोजन की, उसके अंदर 1 चम्मच डालना है अमोनिया का, आधा चम्मच डालना है हमने इसके अंदर ग्लिसरीन का, 1 विटामिन ई का कैप्सूल और शैम्पू या हैंड वाश के आपने इसके अंदर 3 चम्मच डालने हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको अपने हाथों और पाँव पर अप्लाई कर लेना है। 10 मिनट तक लगा रहने देना है। उसके बाद आप लोगों ने हाथों को और पाँव को धो लेना है। इस तरह ये आपकी स्किन को वाइटनिंग देगा, लेकिन आप लोगों ने इसको हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज़ करना है। बार बार इसको यूज़ नहीं करना। 1 हफ्ते में आप इसको 1 बार इस्तेमाल करेंगे और महीने में आप इसको 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपकी स्किन को नुकसान दे सकता है और इसको यूज़ करने के लिए भी आप पहले पैच टेस्ट करेंगे तो बाद में इसको अप्लाई करेंगे। किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लिया करें, ताकि वो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है या नहीं आपको पता चल सके। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर। तो ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल स्किन को नुकसान दे सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। 3% से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से पहले हमें हमेशा पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल हमें नुकसान दे सकता है। हाइड्रोजन और अमोनिया जिल्द की सतह से गंदगी, तेल और नजासत को दूर करने के काबिल होता है। इसको 10 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई होप सो आप लोगों को मेरी सारी वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। आपको इस्तेमाल करना इसका तरीका पता चला होगा और इसको साइड इफ़ेक्ट्स, इसको किस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।